संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे और संज्ञा और सर्वनाम का चीरहरण करेंगे। तो दोस्तों, हमें आज संज्ञा और सर्वनाम 100% सीखना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। 100% पाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चूँकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए हम आज बताते हैं आपको कि संज्ञा व सर्वनाम का असली अर्थ क्या होता है। आपने आज तक संज्ञा और सर्वनाम बहुत तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा आज तरीका देख लो आप। 2 मिनट के अंदर ही आप संज्ञा व सर्वनाम आपके लब्ज़ पे होंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संज्ञा 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 का अर्थ होता है एक नाम। जैसे तुम्हारा नाम राहुल है। अगर तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बाबू कहते हैं, उसे कहते हैं, वो कहते हैं, वह कहते हैं। अगर जो तुम्हारे नाम के अलावा दूसरे चीज़ की मतलब बाबू, वह, तुम, तो ये सर्वनाम हो गया। अगर तुम्हारा एग्जैक्टली नाम लिया जाता है तो वो सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये था संज्ञा। तो संज्ञा जैसे किसी का जानवर का नाम, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, तो ये हो गया संज्ञा। संज्ञा का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो तुमने जाना। तो ये था किताबी भाषा, और मैं अपना भाषा तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या संज्ञा को किस तरह से पढ़ा हूँ। देखो, ये संज्ञा का मतलब हो गया नाम। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? संज्ञा का मतलब हो गया नाम। संज्ञा का मतलब नाम, और सर्वनाम का मतलब तुम, मैं, वह या दूसरे नाम से बुलाते हो। ठीक है, वह सर्वनाम हो गया। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो वह क्या है? तुम्हारा नाम तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है, वह है, नाम के अलावा है, तो सर्वनाम है। ठीक है, अब राम स्कूल जा रहा है। जब राम स्कूल जा रहा है तो एग्जैक्टली नाम बताया जा रहा है कि ये राम है, स्कूल जा रहा है। तो ये हो गया संज्ञा। तो ये था संज्ञा और ये था सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम में कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। संज्ञा नाम को कहते हैं, ठीक है, संज्ञा नाम को कहते हैं, और सर्वनाम किसी अन्य नाम से पुकारा जाए। ठीक है, जैसे तुम, वह, मैं, तुम्हारा, इनका, उनका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ, विशेष से। ये विशेष बहुत डिफ़िकल्ट लोग समझते हैं, बट डिफ़िकल्ट होता नहीं है। विशेष को ही संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा होता है ना, जो संज्ञा का विशेष बताता है, वही क्या होता है? विशेष कहलाता है। अब तीसरा टॉपिक क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है कि जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ। तो मेरे सर्वनाम का विशेषता बताए या संज्ञा का विशेषता बताए, वो क्या होता है? विशेषण कहलाता है। जैसे राम बहुत पढ़ता है, राम बहुत पढ़ता है, तो राम बहुत पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। कितना पढ़ता है? बहुत पढ़ता है। तो ये जो बहुत शब्द है ना, ये जो बहुत शब्द है, यही क्या है? विशेषण है। यही विशेषण है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं आपको बताता हूँ। विशेषण लगभग के 4 भेद होते हैं। विशेषण के लगभग 4 भेद होते हैं। 4 भेद में क्या है? एक तो सर्वनाम विशेषण हो गया, सर्वनामिक विशेषण, एक गुण और एक संख्या, जिसमें संख्या दिखेगा तुम्हें, और एक हो गया परिणाम, जिसमें आपको रिजल्ट दिखेगा। अब देखो, पहले वाले में देखो, सार्वनामिक विशेषण के रूप वाले में देखो, इसमें क्या लिखा हो? मैं, तुम, वह। जो भी तुम्हारा सेंटेंस आएगा, जो भी क्वेश्चन में प्रश्न आएगा तुम्हारा, तो लिखा रहेगा कि मैं, तुम, वह, इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा और पूछेगा कि सार्वनामिक शब्द कौन सा है, तो बता दोगे मैं या तुम या वह। ठीक है, या तुम्हारा, जो भी सर्वनाम में आता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है? गुणवाचक में आपका रंग, रूप, आकार, गुण के बारे में बताया जाएगा, स्वभाव के बारे में बताया जाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है? संख्यावाचक में संख्या दिखेंगे, जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, रोज रोज, मतलब एक से अधिक दिखेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला हो गया अपना परिणामवाचक। जैसे
थोड़ा सा घी, सारा दूध, पास हो गए। तो ये क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण हो गए। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संज्ञा व सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा नाम को कहते हैं, सर्वनाम अदर नाम को जो कहते हैं वो सर्वनाम होता है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट था। 3 कॉन्सेप्ट था, संज्ञा, सर्वनाम और एक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। हमने नीचे देखा कौन कौन सा सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, ये 4 विशेषण थे। जो संज्ञा व सर्वनाम का विशेषता बताता है, या तो संज्ञा का बताए या फिर विशेषता बताए। मतलब एक सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम की ई की या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल जाते जाते देख लो। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ये रामायण आदि, यह व्यक्तिवाचक है। तो मैं वाचक जो है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये समूहवाचक सब मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है, तो भैया आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखिए, आप चीज़ों को बेसिक से सीख रहे हो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आने वाले टाइम में आपको टेबल भी दिखाने वाला हूँ कि पूरा हिंदी थोड़े महीने में या थोड़े दिनों में ही ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही जाएगा भाई, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भाई उस देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बाय।